नमस्कार दोस्तों, आज है 17 जुलाई और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। यहाँ आप सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। प्रदेश में कैदियों की पैरोल अवधि 60 दिन और बढ़ा जाने का निर्णय, उच्च प्राधिकार समिति में भेजा जाएगा प्रस्ताव। गुना जिले में दलित के साथ मारपीट मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, 6 पुलिसकर्मी निलंबित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र में देंगे भाषण। केंद्र सरकार ने कहा, एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को राज्य पुलिस बलों की सीधी भर्ती में मिलेगी वरीयता। खबरों पर चलते हैं विस्तार से। राज्य के गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए पैरोल अवधि को 60 दिन और बढ़ा जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए विभाग उच्च प्राधिकार समिति को प्रस्ताव भेजेगा। समिति की अनुशंसा मिलते ही पैरोल अवधि में वृद्धि संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे। पैरोल पर रिहा किए गए बंधुओं को पैरोल अवधि 31 जुलाई को समाप्त हो रही है। डॉक्टर मिश्रा ने आज भोपाल के केंद्रीय जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान जेल की भोजनशाला और अति संवेदनशील अंडा सेल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जेलों में बंद कैदियों को अपने जीवन और परिजनों से बीसी के जरिए बात करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के मद्देनज़र भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और सागर केंद्रीय जेलों में कोरोना वार्ड बनाए गए हैं। गुना जिले के जगनपुर गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान दलित के साथ मारपीट करने के मामले में राज्य शासन के निर्देश पर गुना के जिला दंडाधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। इस पूरे मामले में रिपोर्ट आरोन के एसडीएम देंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मारपीट की घटना से जुड़े उप निरीक्षक अशोक सिंह कुशवाहा सहित 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इसके पहले सरकार ने कल गुना के कलेक्टर एस विश्वनाथन और पुलिस अधीक्षक तरुण नायक को हटा दिया था। ग्वालियर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राजा बाबू सिंह का भी तबादला कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने गुना घटना मामले से अलग से 7 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। ये समिति कल घटनास्थल पर पहुंचेगी और इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेगी। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 638 नए मामले साथ आने के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 19,643 हो गई है। राज्य में मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 682 हो गई है। चंबल प्रोग्रेस वे के शीघ्र निर्माण के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय सड़क विकास अधिकारी मध्य प्रदेश विवेक अग्रवाल के अनुसार शीघ्र ही चंबल प्रोग्रेस वे की योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। देश के जाने माने चिकित्सकों के अनुभवों को प्रदेश के मेडिकल छात्रों से साझा करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आज भोपाल में चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र के हर वर्ग से संवाद स्थापित कर समन्वय बनाने की जरूरत है। साथ ही उनसे प्राप्त सुझावों से विभाग की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है। बैठक में मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों की गतिविधियों सहित चल रहे प्रोजेक्ट की स्थिति की जानकारी दी गई। कोरोना जागरूकता और मीडिया की भूमिका विषय पर कल पत्र सूचना कार्यालय भोपाल द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाले वेबिनार में पत्रकार संजय मिश्र, डॉक्टर ब्रजेश राजपूत, अपर संचालक जनसंपर्क मंगला प्रसाद मिश्र, पीपी सिंह, प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल के प्रमुख संजीव शर्मा और आरओबी भोपाल के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी अजय उपाध्याय संबोधित करेंगे। पीआईबी भोपाल के संयुक्त निदेशक अखिल नामदेव ने बताया कि इस वेबिनार का संचालन और महानिदेशक प्रशांत पाठराबे करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में कल संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र में बीसी के माध्यम से मुख्य भाषण देंगे। श्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस भी उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। इस उच्चस्तरीय सरकार में सरकार, निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी और बौद्धिक वर्ग के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस वर्ष के उच्च स्तरीय सत्र का विषय है कोविड-19 के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर इससे अपेक्षा।
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे राज्य पुलिस बलों की सीधी भर्ती परीक्षा में एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को वरीयता देने के लिए अपेक्षित उपाय करें। सभी राज्यों को लिखे पत्र से गृह मंत्रालय ने कहा है कि इससे अधिक संख्या में युवाओं को एनसीसी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे राज्य पुलिस बलों में अधिक अनुशासित, शारीरिक दृष्टि से चुस्त और भली-भांति प्रशिक्षित युवाओं को शामिल करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के सदस्यों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल के महत्व को समझते हुए गृह मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती में एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को वरीयता देने की मंजूरी पहले ही दे चुका है। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि भी इसी व्यवस्था पर एनसीसी सदस्यों को वरीयता प्रदान करें। प्रदेश के मालवा निमाड़ क्षेत्र में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। कल बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई। इससे नदी नाले उफान पर हैं। उज्जैन जिले में पिछले 24 घंटों में औसत 13.9 मिलीमीटर बारिश हुई। नीमच जिले में अब तक 228.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। खंडवा जिले में अच्छी बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में कुल 263 मिलीमीटर वर्षा हुई। आज की खबरों में इतना ही। कल मिलते हैं। धन्यवाद।